हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर एजुकेटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग 10th के बाद पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं वो कैसे दिल्ली से अपनी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं एक टेस्ट के थ्रू जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET। तो आज मैं आपको इसी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और जिन कैंडिडेट्स ने दिल्ली से अपनी 10th कर रखी है उनके लिए इस टेस्ट में अलग से क्या बेनिफिट रहते हैं और इस एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा इसका, और फिर जब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो आपको कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए या जो आपके लिए बेटर रहेंगे। फिर बात करेंगे हम कि जो वेरियस डिप्लोमा प्रोग्राम्स दिल्ली में चलते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर इस साल 2020 में जो एंट्रेंस टेस्ट होगा पॉलिटेक्निक के लिए उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म कब निकलेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि जब आप सक्सेसफुली डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, और जिन लोगों ने अभी तक योर एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कैंडिडेट कम से कम 10th पास होना चाहिए और उस कैंडिडेट की 10th क्लास में 35% मार्क्स होने चाहिए या फिर CGPA में उसके 3.7 मार्क्स होने चाहिए, और साथ में मैथ, साइंस और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट में वो पास होना चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट में बैठना चाहता है वो कम से कम 10th पास हो और 10th में उसकी 35% मार्क्स हो। अब बात करते हैं जिन कैंडिडेट्स ने अपनी 10th क्लास दिल्ली से पास की है। तो जो कैंडिडेट्स दिल्ली से पास आउट हैं उनके लिए जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस पॉलिटेक्निक के लिए दिल्ली में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट हैं, उन सभी में 85% सीट्स उन दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए होंगी। 85% सीट का मतलब ये है कि अगर किसी कॉलेज में मान लिया 100 सीट हैं तो उसमें से 85 सीट उन कैंडिडेट्स के लिए होंगी जिन कैंडिडेट्स ने दिल्ली से अपनी 10th पास की है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बेनिफिट होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि दिल्ली से पास आउट हैं। तो आइए अब जानते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। इस टेस्ट में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे और जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 150 मिनट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2.5 घंटे की। इस टेस्ट में मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन। और 24 इन सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस होगा वो वही होगा जो आपने अपनी 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ा है, वही सिलेबस आपका इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई एक क्वेश्चन सही करेंगे इस टेस्ट में तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स की यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है ये इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि किस कॉलेज में हाईएस्ट कैंडिडेट्स को जॉब मिल जाती है। तो सबसे टॉप पे आता है हमारा पूसा पॉलिटेक्निक, यानी कि पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पूसा नई दिल्ली में है। फिर है गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रोहिणी में है। फिर है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग वजीराबाद में। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GT करनाल आज़ादपुर में। फिर है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सकरपुर में। फिर है गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओखला में। और लास्ट में है आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 9 द्वारका में। तो ये जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी मैंने बताए ये आपके कोएड हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं।
लेकिन दिल्ली में 2 ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि केवल और केवल गर्ल्स के लिए हैं। वो कॉलेजेस हैं आपके कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपको प्रीतमपुरा में है, और दूसरा है आपका मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका महारानी बाग में है। तो ये आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दिल्ली में अवेलेबल हैं पॉलिटेक्निक के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स और कोर्सेज इन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में चलते हैं। ये सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज की इंफॉर्मेशन कि इन डिप्लोमा कोर्सेज में कौन सी पढ़ाई की जाती है, और जब आप किसी डिप्लोमा कोर्स को, मान लिया आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और जब आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किस प्रकार की जॉब मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी। तो इन सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये जो है केवल एक नेमिंग दे रखी है कि डिप्लोमा में कौन से कोर्सेज़ आपको ऑफ़र होंगे। वो है आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये सब कुछ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ भी हैं, गारमेंट से रिलेटेड कोर्सेज़ भी हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, और टूल एंड डाई से रिलेटेड भी हैं। तो ये सब कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब कोर्सेज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज़ कैसे सेलेक्ट करना है ये सब आपको काउंसलिंग के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस साल जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो अभी तक जो है फॉर्म आ जाने चाहिए थे आपके, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन चांसेस यही हैं आपके कि जो इस साल जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके फॉर्म 31 मई तक आपके आ जाएंगे, और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है हो जाएगा। तो आप जो है तैयार रहिए इस टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं कि जब आप अपना डिप्लोमा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये होती है आपके पास कि आपके कॉलेज में ही रेप्यूटेड फर्म्स आती हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वहीं से ही आपके वो जो है रिक्रूट कर लिए जाएंगी, और वहाँ वो कंपनियां आपको कम से कम मिनिमम 20,000 से 25,000 का पैकेज देती हैं पर मंथ का। लेकिन अगर आप जॉब ना करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन कोर्स बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक लेटरल एंट्री टेस्ट होता है उसके थ्रू। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए। आप रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर सकते हैं, दिल्ली मेट्रो DMRC में जेई बन सकते हैं, DRDO में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। SSC बोर्ड भी काफ़ी सेक्टर जो हैं गवर्नमेंट के उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो उसके थ्रू आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं। इसरो में आप एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, NTRO में आप एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, और BSNL में आप एज ए इंजीनियर। ये तो आपकी कुछ लिस्ट है, ये कुछ लिस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर की, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करें। तो जो सबसे अच्छी किताबें हैं इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो है आपकी अरिहंत की ये दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट की, या फिर ये उपकार की दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट। इन दोनों ही किताबों को ख़रीदने का जो लिंक है, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। ये दोनों ही किताबें काफ़ी अच्छी हैं इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।